कल के प्रसंग में हनुमान राम को लेकर आए और ताड़का स्वभाव मारे गए। अहिल्या का उद्धार हो गया। अहिल्या भगवान के लोग चले गए। ठीक। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सठते भुज भजो छाड़ कपट जंजाल सियापत रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जैसे दीन दयालु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं अरे सठ तो कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावनी गंगा। गादी सुन सब कथा सुनाई जय प्रकार सुन सरी मैया आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वहां गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गादी के पुत्र विश्वामित्र ने सब कथा सुनाई। जिस प्रकार देवनंदी गंगा जी भगीरथ के द्वारा पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए विविध दान मही देवन पाए। हरस चले मुनि वृंद सहाया बेग विदेह नगर निराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र जनकपुर के निकट पहुंच गए। रम्यता राम जब देखी हर से अनुज समेत सी। बापी कूप सहित सर नाना सलिल सुधा समन मनी सोपाना। श्री रामचंद्र जी ने जब जनकपुरी में शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण से अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियां कुएं नदी और तालाब हैं जिनमें अमृत के समान जल है। मणियों की सीढ़ियां हैं। गुंजत मंज मत रस भृंगा कूजत काल बहुरन मिहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस में से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतु में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पावन बह रहा है। सुमन वाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास। फूलत पलत सुपल्लव सोतपुर चौपास सियापत रामचंद्र की जय। पुष्प वाटिका फुलवारी बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए हैं। नगर के चारों ओर सुशोभित होते हैं। बनई न बरनत नगर निकाई जा जाई मन तहाँ लुभाई। चार बाजार विचित्र अंबारी मन में विद जन स्वतर सवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहाँ लुभा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार है। मणियों से बने विचित्र छज्जे हैं। मानव ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धन दसमाना बैठे सकल वस्तु लई नाना। चौट सुंदर गली सुहाई संतत रही सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे सुहावनी गलियां सदा सुगंध सिंची रहती हैं। मंगल में मंदिर सब तेरे और चित्रित जनरति नाथ जितेरे। और नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर में मंगल में है। उन पर चित्र कड़े हुए हैं जिन्हें मानव कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले हैं। धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जहाँ जनक निवासु विथ कहीं विबुध विलोक बिलासु। होत चकित चित कोट बिलोकी सकल भुवन शोभा जन रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम निवास स्थान है वहाँ के विलास को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है।
कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उनके समस्त लोगों की शोभा को रोककर घेर रखा है। धवल धाम मन पुरट पट सुगटित नाना भांति, सिया निवास सुंदर सदन शोभा किम कई जाति, सियापत रामचंद्र की जय। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजड़ित सोने के जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के लिए सुंदर महल की शोभा वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुबह द्वार सब कुल सकपाटा, भूप भीर भागत भाटा, बनी विशाल बाज गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मातहत राजाओं को नटों मगधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़े हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं हैं, जो सब समय घोड़े हाथी रथों से भरी रहती हैं। सूर सचिव से नप बहुत रे, नप सर से सदन सब के रे, पुरबाहिर सर सरिता समीपा, उतरे जहता विपुल महिषा। बहुत से सूरवीर मंत्री सेनापति हैं, उन सबके घर पर राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब नदी निकट जाता बहुत राजा लोग उतरे हुए हैं, डेरा डाले हुए हैं। देख अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, हो सको मोर मन माना, यहाँ रवि रघुवीर सुजाना। वही आमों का अनुपम सुंदर बाग देखकर जहाँ सब प्रकार के सुविधे थे, जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र ने कहा कि हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यही रहा जाए। भले ही नाथ कई कृपा निकेता, उतरे तहाँ मुनि वृंद समेता, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर महामुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब ये समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सुचि भूरि भट भूषुर बर गुरु ज्ञाति, और चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित रावै भांति सियापत रामचंद्र की जय। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री बहुत से योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों के साथ लिया। इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजमुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी मिलने चले। इन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन आशीष मुदित मुनि नाथा, विप्र बंद सब सादर बंदे, जार भाग बड़ राऊ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कई बार ही बारा, विश्वामित्र ने पई बैठारा, सही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु व्यस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले, सारे विश्व के चित्त को चुनाने वाले जब रघुनाथ जी आए, तब सभी ने उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बिठाया। मैं सब सुखी देख दो भ्राता, बारी लोचन पुलकित गाता, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भराया, आनंद प्रेम के आंसू बहाए और शरीर रोमांचित होते। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विषय रूप से विदेह देह की सुध से रहित हो गए। प्रेम मगन मन जान नृप कर,
विवेक धर धीर, बोले मुनि पद नाय सिर गद गद गिरा गंभीर। सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। मन को प्रेम में मगन जाना राजा ने, जनक ने विवेक का आश्रय लिया और धीरे धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक नप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम लेत कई गावा, उभय बेश धर के सोई आवा। हे नाथ, कहिए दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक हैं, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वही ब्रह्म तो युगल रूप धारण करके नहीं आया। असहज विराग रूप मन मोरा, थकित हो जिम चंद चकोरा। कहते प्रभु पूछो सति भाओ, कहो नाथ जन करो दुराओ। मेरा मन जो स्वभाव से वैराग रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। तो प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ कि हे नाथ बताइए, छिपा न कीजिए। अरे नहीं बिलो कताति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा। कह मुनि व्यास कहो न पनीका, बचन तुम्हार न होई अली का। इनको देखते ही प्रेम बस होकर मैंने मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक ही कहा है कि आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। हे प्रिय सबई जहाँ लग प्राणी, अमर मुस्काया राम सुख सुनबानी। कुल मनि दशरथ के जाए, ममित लाग नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्यमयी वाणी सुनकर राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, कुलमणि, महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधुवर रूपशील बलधाम, मख राखो सब साखी जगो जीते असुर संग्राम। सियापत रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। ये राम लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूपशील बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की। मुनि तव चरण देख कह राऊ, कह न सकूं निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरण दर्शन करके मैं अपना पुण्य प्रभाव नहीं कह सकता। ये सुंदर श्याम गौरव के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीत परस पर पावनी, कह न जाए मन भाव सुहावनी। सुनो नाथ के मुद तब देहु, ब्रह्म जीव तिव सहज सनेहु। इनकी आपकी प्रीति बड़ी पवित्र है, इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। ये मन को भाती है, वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जानकी आनंद गोवर कहते हैं कि हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह में स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रवही चितव नर राहु, कुल कत गात और अधिक उछाहु। मुनि प्रशंस नाय पद सीसु, चलवाय नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटाना नहीं चाहते। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में से लगाकर राजा में लेवा चले। सुंदर सदन सुखद सब काला, कहाँ बसे ले दीन भुआला। कर पूजा सब विधि सब काई, गयो राव विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। उसके बाद सब प्रकार से पूजा सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। और ऋषि संग रघुवंश मणि करी भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता से बस रहा भर जाम। सियापत रामचंद्र की जय।
रघुकुल के श्रोमणी प्रभु रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया। लखन हृदय में लालसा, लखन हृदय लालसा विशेषी, और जाय जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सब कुछ आई, प्रकट न कहीं मन मुस्काई। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखें, परंतु प्रभु रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सब चाहते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। और रामानुज मन की गति जानी, भक्ति में चलता है ये उलसानी। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी रामचंद्र जी ने छोटे भाई की मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में भक्तवत्सल उमड़। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुझसे अगर बोले, नाथ लखन गुरु लात लखनपुर देखन चाही। प्रभु सपोच डर प्रगट न काई, जो राहुआ उसमें पाऊं, नगर दिखाई तुरंत ले आऊं। हे नाथ, लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, किंतु आपके डर से संकोच कारण स्पष्ट नहीं कहते हैं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखाकर तुरंत वापस ले आऊं। के बचन सपीता, कसन राम तुम राखो नीता। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। ये सुनकर मुनि सर प्रसन्न विश्वामित्र ने प्रेम सहित वचन दे गए, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे नहीं करोगे? ये तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाय देखा बहु नगर सुख निधान दो भाई, और करो सुफल सबके नैन सुंदर बदन दिखाई। सियापत रामचंद्र की जय। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखाकर सब नगरवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनि पद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुख दाता। बालक बंद देख अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड के सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत बसन परिकर कटि भाता, चारु चाप सर सोहत माथा। तनु अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण शोभित हैं। श्याम और गौरवर्ण के शरीर के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फवे उसी पर उसी के रंग है। सुंदर चंदन की खोर लगी है, सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। केरे कंदर बहु विशाला, और तिरुचिर नाग मणिमाला। सुभग सोन सरि सीरव लोचन, बदन मयंक तापत्रे मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन है, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान मुख है। और कान कनक फूल छब देही, चितवत चितई चोर जन लेही। चितवन चार भ्रकुटि बरबा की, तिलक रेखा शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के करोड़ फूल शोभा दे रहे हैं, देखते ही देखने वाले के चित्त को मन को चुरा लेते हैं। उनकी दृष्टि बड़ी मनोहर है, तिरछी मोह सुंदर है, माथे पर तिलक की रेखा है, ऐसी सुंदर है मानो मूर्ति मती शोभा पर मोहर लगा दी गई है। रुचिर चौतनी, सुबह सिर मेचक कुंजित केस। नख सिक सुंदर बंद दो शोभा, सकल सुदेश सियापत रामचंद्र की जय।
सिर पर सुंदर चकोनी टोपियां हैं, काले रंग के घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नक से लेकर सिर एड़ी चोटी तक सुंदर हैं। सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाय धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लूटन लागी। पुरवासियों ने समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं। तब वे सारे घर बार छोड़कर, काम काज को छोड़कर दौड़े मानो दरिद्र धन का खजाना लूटने को दौड़ रहे हैं। निरख सहज सुंदर दो भाई, और सुखी लोचन फल पाई। अजुक्ति भवन झरो कई लागी, निर्खय राम रूप अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर लोगों के नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम से रामचंद्र की रूप देख रही हैं। कहीं परस्पर बचन सप्रीता, सकीन कोट काम छवि जीता। सो नर असुर नाग मुनि माही, सो वासिकव सुनई नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं कि हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेव की छवि को जीत लिया है। देवता मनुष्य असुर नाग मुनिया, ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। विष्णु चार भुज विधि सुखचारी, विकट बेस मुख पंच पुरारी। अपर देव सुखोनाई, छवि सखी तरई जाई। भगवान विष्णु की चार भुजाएं हैं, ब्रह्मा के चार मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और इनके 5 मुंह हैं। ये सखी दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। अभय किशोर सुषमा सदन श्याम, गौर सुख धाम। अंग अंग पर 12 कोटि कोटि सतकाम, सियापत रामचंद्र की जय। इनकी किशोर अवस्था, सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेव निछावर कर देना चाहिए। कहूँ सखियस को तन धारी, जो न मोह यह रूप निहारी। वो तो प्रेम बोली मृदु बानी, जो मैं सुना तो सुनो सयानी। ये सखी भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इनके रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब दूसरी सखी प्रेम से कोमल वाणी बोली कि ऐसानी मैंने सुना है, सुनो। एक दो दशरथ के बेटा, बाल मार इनके कल जोटा। मुनि कौशिक मक्के रखवारे, जिन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध में मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारिच सुभज मृद मोचन। कौशल्या सुत 100 सुत खानी, नाम राम धन सहायक पानी। जिनका श्याम शरीर का वर्णन कोमल है और सुंदर नेत्र है, जो मारीच और स्वभाव के मद को चूर करने वाले हैं, सुख की खान है। और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं वे कौशल्या के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गोर किशोर बेस बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सकिता सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा है और किशोर अवस्था है, जो सुंदर वेश बनाए हैं और हाथ में धनुष बाण लिए हैं। श्री राम के पीछे पीछे चल रहे हैं। उनके छोटे भाई हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। सखी सुनो, उनकी माता का नाम सुमित्रा है। विप्रकाज कर बंद दो, मग मोय बधु उधार। आए देखन चाप मग हर्षी, सब नारसिया पत रामचंद्र की जय। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई और जगमग जगमग ज्योत जली है, राम आरती होने लगी है। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, आरती संत करें दिन राती। भक्त की यह भीड़ लगी है, राम आरती होने लगी है। कनक सिंहासन सिया समेता,
बैठे राम होय चित चेता, वाम भाग में जनक लली है, जगमग जगमग जगी है। आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित्य शिव जी गावे। भक्तों की यहाँ भीड़ लगी है, राम आरती होने लगी है। बोलो सियापत रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सोता करे प्राण, सियापत रामचंद्र की जय।